गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में आज हम बात करेंगे हाउ डज द कम्युनिकेशन बिकम रिलेशनल एनहेंसमेंट। रिश्ते को बेहतर करने के लिए, रिश्ते को ऊपर ले जाने के लिए कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन स्किल जो है, किस तरह से हमारी आपकी मदद करता है। तो आज हम उसी कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे, उसके मीडियम के बारे में बात करेंगे, इसके इन्फ्लुएंसिंग क्वालिटी के बारे में कि कम्युनिकेशन जो मवासिलात जो है वर्ल्ड लेवल पर किस तरह से काम करता है, किस तरह से इसकी हकीकत है और किस तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद है और बेहतरीन है, उसी के बारे में आज हम समझेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं, शुरुआत करते हैं। आइए, हाउ डज़ द कम्युनिकेशन बिकम रिलेशनल एनहेंसमेंट। कम्युनिकेशन बाई लाइक अहमद, लॉज ऑफ नेचर में। इसका टेबल ऑफ कंटेंट को देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन, इसका तारुफ पढ़ेंगे। ये है क्या, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का इम्पोर्टेंस क्या, कितनी महत्वता है इसकी, उसके बारे में पढ़ेंगे। टुडेज़ लैंग्वेज, आज की मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो क्या है, उसके बारे में जानेंगे। लैंग्वेज एज ए बैरियर, लैंग्वेज किस तरह से हमारे दूसरों से रिलेशन बनाने में एक बैरियर का काम करते हैं या फिर एक रिलेशन बेहतर बना सकते हैं हम किसी लैंग्वेज से। इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे हम वर्ल्ड रिलेशन बना सकते हैं। उससे देखेंगे लर्न एंड कनेक्ट, जो भी चीज़ हम सीखेंगे उसे अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे, कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे। तो चलिए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। लैंग्वेज एक मीडियम है अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का। यह हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में मदद करता है। लैंग्वेज जो है ना एक मीडियम की तरह काम करता है, हमारी बातों को, हमारे रिलेशन को, एक दूसरे से बातों को, चीज़ों को शेयर करने का एक ये मीडियम होता है। यह हमारे पर्सनल लाइफ में, हमारे फैमिली सिस्टम में, हमारे आबाओ अजदाद में, हमारे सोसाइटी में, हमारे सोशोलॉजी में ये बहुत बड़ा काम आता है। हमारे प्रोफेशन में, हम जिस माश में काम करते हैं, एक दूसरे से लेन देन करते हैं, उसमें काम आता है। अच्छी कम्युनिकेशन आपके पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्तों को बेहतर करता है। अच्छे से बातचीत करना आपके पर्सनल अच्छे रिश्ते भी बनाता है, प्रोफेशनल रिश्ते भी, इसमें भी बेहतर काम करता है और आप तरक्की करते हैं और आप अपने ज़िंदगी में ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छूते हैं। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, इम्पोर्टेंस, इसकी महत्वता कितनी है, इसे हम कितना वैल्यूएबल समझते हैं कम्युनिकेशन को। यह आपकी वैल्यू को बढ़ाता है। कम्युनिकेशन जो है ना, बातचीत जो है ना, मवासलात जो है, ये आपकी वैल्यू को इन्हेंस करता है, बढ़ाता है। शायद आप खुद में बेहतरीन सोच के हामिल होंगे, मगर आप अपने लफ्ज़ों के दाव पेच नहीं समझते तो आप अपनी बात लोगों के बीच बेहतर तौर पर नहीं रख पाते। अगर आपको कम्युनिकेशन नहीं आती, अगर आपको लफ्ज़ों को जहाँ बिठाकर, जैसे जिस वक्त में, जिस सिचुएशन में कैसे कहना है, वो चीज़ नहीं आती है, तो आपकी कम्युनिकेशन गैप हो सकती है। आपका कम्युनिकेशन, आप अपनी बात को 10 लोगों के बीच नहीं रख पाएंगे। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल का सीखना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। टुडेज़ लैंग्वेज, आज की लैंग्वेज क्या है वो समझते हैं। आज के लैंग्वेज से हर कोई वाकिफ़ होगा कि पूरे दुनिया में जो आज जिस तरह से इन्फ्लुएंस है वो इंग्लिश का है। इंग्लिश हर एक चीज़ में, आप अपने फ़ोन को उठा लें, आप अपनी किताबों को उठा लें, आप इस एनवायरनमेंट में रिएक्ट करते हैं, बिजनेस करते हैं या फिर जो भी चीज़ करते हैं, मैक्सिमम वर्ड जो यूज़ करते हैं आप अंग्रेज़ी का ही यूज़ कर रहे होते हैं। किस तरह से आज अंग्रेज़ी पूरी दुनिया की बाअसर इन्फ्लुएंशियल ज़बान है। पूरी दुनिया में इसने अपनी तरक्की का झंडा गाड़ा है। मेडिकल, इंजीनियरिंग, दुनिया का कोई भी शोबा हो, डिजिटल हो, चाहे ट्रेड हो, बिजनेस कर रहे हो आप, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, मेडिकल के फील्ड में हो, इंजीनियरिंग के फील्ड में हो, कहीं भी हो आप बिना अंग्रेज़ी के, बिना इंग्लिश के कुछ भी नहीं सीख पाते। मैक्सिमम चीज़ें आपको इंग्लिश में ही मिलेंगी। कोई भी शोबा हो, सेक्टर हो, इस अंग्रेज़ी ज़बान ने हर जगह घर किया है और इसे सीखना लाजमी बनता है। इसे अब इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए इसको सीखना, इसको लर्न करना लाजमी बनता है, ज़रूरी बनता है। लैंग्वेज बाइस्ड, रीजनल ज़बान आपको अपनेपन का एहसास देती है और मुझे भी अपने मादरी ज़बान का, अपनी मदर टंग जो, उससे हमें भी मोहब्बत है। यहाँ बहुत से लोग बायस्ड है हमारी कम्युनिटी में, हमारे रीजन में बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि ये शायद अगर हम दूसरी ज़बान सीखते रह गए तो हमारे धर्म संकट में पड़ जाएगा, हमारा रीजन, हमारे रिचुअल्स जो है वो संकट में पड़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मज़हब जो है ना वो दिली चीज़ है। अगर आपको इसको दिल में है, आपके रूह में है ना, तो उसे कोई नहीं उखाड़ फेंक सकता।
तो इसलिए इस ज़बान को हम इसलिए सीखेंगे क्योंकि इस सर्विलेंस में, सर्वाइवल में हमें भी अपनी बात लोगों तक, अपने आइडिया को लेके जाना है, इसलिए इसे सीखना बेहद ज़रूरी है। लेकिन इस लाइफ में सर्वाइव करने के लिए आपको अपने रीजन से दूर जाना पड़ता है, अपने बिजनेस और आइडिया को एक्सपेंड करने के लिए, किताबें पढ़ने के लिए, अलग अलग लोगों से मिलने, उनसे कम्युनिकेट करने के लिए अदर लैंग्वेजेस सीखना ज़रूरी है। अदर लैंग्वेजेस में अंग्रेज़ी बड़ी लैंग्वेज है, इसे सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें इस दुनिया में अपनी चीज़ों को, अपने बिजनेस को, अपने आइडिया को एक्सपैंड करना है, फैलाना है, जो भी चीज़ करना है। तो इस लैंग्वेज को इस बेस पर, इस नीयत पे हम सीखेंगे तो बेहतर तरक्की करेंगे। लैंग्वेज एज ए बैरियर, 3 लैंग्वेज मैंने यहाँ सेलेक्ट की है। एक तो हिंदी जो हमारी राष्ट्रभाषा भी है, उर्दू, तमिल। कई लैंग्वेजेस हम अपने रीजन से, अपने रिचुअल से, अपने मज़हब से बड़े जुड़े हैं ना, उससे जुड़े रहने से मैं तोड़ने की नहीं कोशिश कर रहा। मैं चाहता हूँ कि आप अपने मज़हब से बेइंतहा मोहब्बत करो, बेहद करो, मगर इसको एज ए बैरियर मत बनाओ। आप अपनी लैंग्वेज में इतना मत घुस जाओ। ये पॉलिटिशियन यूज़ करते हैं कि आपके लैंग्वेज से आपको दूर हटाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। आपको अपने रीजन को, अपने रीजन से, अपने रिचुअल से, अपने मज़हब से बेहतरीन प्यार रखना चाहिए। मगर इस बैरियर से थोड़ा आगे बढ़ करके अगर हमको एक्सपैंड करना है तो इस दुनिया में ना इन्फ्लुएंशियल लैंग्वेज जो है अंग्रेज़ी है, उसे सीखना बेहद ज़रूरी है। उसे सीख करके ही हमारे हिंदुस्तान में जब आज़ादी आई थी ना, तो अंग्रेज़ यहाँ हुकूमत कर रहे थे। अंग्रेज़ को जानने के लिए जो भी क्रांतिकारी थे, उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें जो पढ़ी, बाहर जाकर के पढ़ाई करी, बैरिस्ट्री करी, जो भी चीज़ें करी, जो भी डिग्री लेकर के आए, उन्होंने अंग्रेज़ी जाकर के बेहतर तौर पर सीखा। इसलिए नहीं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरा धर्म संकट में पड़ेगा। हम इस लैंग्वेज को सीख करके किस तरह इन अंग्रेज़ों को अपने देश से निकाल पाए, हमने इनको सीखा ना, इनको जाना ना पहले। तो इसलिए हमारे रिचुअल्स हैं, उसको एक्सपैंड करने के लिए सबसे पहले दूसरों की ज़बान भी सीखनी है, अपनी चीज़ों को भी आगे ले करके जाना है। तो इसे एज ए बैरियर ना देखें, इसे बेहतर तौर पर देखें। इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, इंटरनेशनल अफेयर हो, इंटरनेशनल ट्रेड हो, एजुकेशन हो, प्रमोट एक्सपीरियंसेस, आपके आइडिया हो उसको। इंटरनेशनल अफेयर में अंग्रेज़ी किस तरह काम करता है? इंटरनेशनल अफेयर, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, डिप्लोमेटिक डील में कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज पर कमांड होना, कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत पड़ती है। आपको इंटरनेशनल अफेयर में डिप्लोमेट की एज ए जॉब आपको रखनी है। अगर आप एक डिप्लोमेट हो तो आपके लिए अंग्रेज़ी जानना बेहद ज़रूरी है, अपनी बात को रखने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, पूरे वर्ल्ड के बीच में बैठ करके अपनी बात को एक्सपैंड करने के लिए, एक दूसरे से मवासिलात के लिए, एक दूसरे से डील के लिए बेहद ज़रूरी है। इंटरनेशनल ट्रेड में एक मुल्क का दूसरे मुल्क से बिजनेस में किस तरह होता है? इंटरनेशनल ट्रेड में कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश बहुत अहम किरदार अदा करता है और कम्युनिकेशन स्किल आपको मुनाफे का सौदा करा सकती है। आपकी अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, मतलब कि तीसरी आंख अगर ज़िंदा है और आप अंग्रेज़ी अच्छा बोलते हो, जानते हो, तो आप हमेशा मुनाफे का सौदा करोगे अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हुई तो। एजुकेशन इल्म एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई दायरा नहीं है। साइंस ने आज दुनिया में बहुत कमाल और आसानियाँ फराहम की है और साइंस की मैक्सिमम किताबें आपको इस लैंग्वेज में मिलेंगी, अंग्रेज़ी में ही मिलेंगी। अंग्रेज़ों ने अपनी लैंग्वेज में बहुत सी चीज़ों को, उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी जो है, अब मैं अदर लैंग्वेजेस से कोई इल्म ले लूँगा ना तो मेरे ऊपर कोई संकट आई। उन्होंने हर लैंग्वेज की किताबों को, उर्दू हो, अरबिक हो या फिर हिंदी हो, किसी को जब इस जगह पे गए या फिर कहीं कहीं पे गए, वो सीखना शुरू किया, उन्होंने उसको ट्रांसलेट करना शुरू किया समझने के लिए। इसलिए अपने दिमाग का दायरा जो है ना बड़ा करके अंग्रेज़ी को बेहतर तौर पे सीखने की कोशिश कीजिए। प्रमोट एक्सपीरियंसेस, एजुकेशन हो गया, अब प्रमोट एक्सपीरियंसेस। आपको इस दुनिया में अपने आप को, अपने आइडिया को, अपने बिजनेस को प्रमोट करना है, लोगों के बीच रखना है, तो ये लैंग्वेज वहाँ पे आपके काम आएगी। आपने अपने ज़िंदगी के जिस भी शोबे सेक्टर में कमाल हासिल किया है, इसके ज़रिए आप अपने तजर्बात शेयर कर सकते हैं। इस लैंग्वेज के ज़रिए, इस मीडियम के ज़रिए आपने जो भी एक्सपीरियंसेस आपने लाइफ में हासिल किए हैं, इस लैंग्वेज को अगर आप जानते हैं, इसे एज ए मीडियम यूज़ कर करके पूरी दुनिया को बता सकते हैं। लर्न एंड कनेक्ट, इसे सीखिए और इसे कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। यह कौल आपने हमेशा सुना होगा कि इल्म कभी ज़ाया नहीं जाता। इल्म जो है ना, नॉलेज जो है ना, कभी ज़ाया नहीं जाता, हमेशा कहीं ना कहीं आपको काम आ जाता है। और सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट खुद पर इन्वेस्ट करना है, जिससे आप अपने पर्सनालिटी को बेहतर उभार सकते हैं। आप जो कुछ भी सीखेंगे इसको दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करें। आप जो भी चीज़ सीखते हैं खुद से लर्न करते हैं,
समझते हैं या फिर एक्सपीरियंस करते हैं उसको अपने लाइफ में जोड़िए, कनेक्ट कीजिए और लोगों को इसके साथ कैसे जोड़ सकते हैं वो एक मीडियम की तरह अंग्रेज़ी को यूज़ करके लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। आशा है आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ये चीज़ लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस लेक्चर के बाद में कोई इसी से रिलेटेड नया टॉपिक लाने की कोशिश करूंगा। आशा है कि ये लेक्चर आपके लिए कामयाब हो सके, फ़ायदेमंद हो सके। शुक्रिया।